नमस्कार, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है और आज हम जानेंगे सरकार के बारे में। सरकार क्या होती है, सरकार की आवश्यकता क्यों है किसी भी देश को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा कि हर घर में एक मुखिया होता है, एक बुजुर्ग सदस्य होता है जिसकी राय को लेकर उस घर के लोग काम करते हैं। वैसा ही काम हमारी सरकार का होता है। हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नियम कानून बनाती है, उन नियम कानून के ऊपर हमें चलना पड़ता है। अगर हम उन पर नहीं चल रहे हैं तो हमारे लिए एक पनिशमेंट होती है। उसके लिए खास तौर से ये काम जो होता है वो हमारी सरकार के द्वारा तय किया जाता है। सरकार मतलब कि कोई भी निर्णय ले सकती है, कोई भी काम कर सकती है। ये निर्णय किसी से भी संबंधित हो सकता है, जैसे कि स्कूल बनवाना, सड़कें बनवाना, या फिर देश की सुरक्षा से संबंधित, लोगों के व्यापार से संबंधित, लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी निर्णय हो सकता है। तो हर देश को एक सरकार की आवश्यकता होती है ताकि उस देश की सुरक्षा सही ढंग से हो सके, उस देश को हम सही ढंग से चला सकें। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी देश में सरकार नहीं है तो उस पर कोई और देश जहां पे सरकार है ऑलरेडी से पहले से एग्जिस्ट कर रही है वहां पे सरकार, तो वो देश उस देश पर जहां पे सरकार नहीं है आराम से हमला कर सकता है और उस देश को अपने कब्जे में ले सकता है। तो हमारे देश में भी जो सरकार है, अगर हम अपने देश की बात करें तो ये जो सरकार है वो 3 स्तर पर बंटी हुई है, 3 लेवल पर बंटी हुई है, जैसे कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो हर लेवल का अपना एक काम है जिसे वो अपने ढंग से करता है, अपना एक प्रोसीजर है उनका काम करने का। लोकल लेवल पर हम बात करें तो पंचायतें जिन्हें हम कहते हैं, अगर हम इनको सही मायने में देखें तो ये ग्राउंड लेवल होता है किसी भी सरकार का। कहते हैं ना कि अगर सरकार को चलाना है, किसी के सरकार को अच्छे तरीके से चलाना है या फिर किसी देश का भविष्य देखना है तो हमें उस देश की जो पंचायतें हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा, जो गांव हैं हमारे उनको डेवलप करना पड़ेगा, तभी हमारा देश डेवलप होगा। तो ग्राउंड लेवल हम पंचायतों को मान सकते हैं कि अगर हमारे ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से काम हो रहा है, वहां की सरकार सही तरीके से काम कर रही है, तो हमारे देश में भी उस हिसाब से डेवलपमेंट हो सकती है। सेकंड हमारा आ जाता है स्टेट लेवल पर, जहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, तहसील्स आ जाती हैं, वो काम करते हैं। वहां का अलग प्रोसीजर होता है, वहां की गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग होता है। तीसरा आ जाता है हमारा नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके अंदर सारे स्टेट्स एंड लोकल ये दोनों आते हैं। उनको अगर पैसों की जरूरत है तो नेशनल लेवल से ही स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर पैसा जाता है किसी भी काम को करने के लिए। हमारी जो सरकार होती है वो हमारे लिए कुछ नियम कानून बनाती है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, जिनका हमें पालन करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं तो एक ड्राइवर जो होता है उसको लाइसेंस की आवश्यकता होती है गाड़ी चलाने के लिए। अगर उसके पास वो लाइसेंस नहीं पाया जाता तो उसके लिए एक अलग सजा है, उसको जेल में सजा काटनी पड़ सकती है या फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये उसके लिए एक खास किस्म की सजा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो कानून, ये जो नियम हैं, इनका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए आप न्यायालय में आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो न्यायालय है वो भी सरकार का ही पार्ट है। न्यायालय मतलब कि जहां पे अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है, किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो पुलिस स्टेशन में, और वहां से आप फिर न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, उसके खिलाफ केस लड़ सकते हो। मैंने पिछले लेसन में आपसे बात की थी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में
कि अगर आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके लिए एक कानून बनाया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस कानून का भी सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर आपको कहीं पे नौकरी मिली है लेकिन लोगों वहां के बॉस को ये पता चलने के बाद कि भाई आपका जो रिलीजन है, आपकी कास्ट वो डिफरेंट है, तो उस बिहाफ पे अगर आपको वो नौकरी नहीं दे रहा है तो आप उसके खिलाफ फिर आवाज उठा सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे जो कानून हमारे लिए बना है उसका पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, कि कोई भी बंदा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी के रिलीजन या फिर कास्ट के ऊपर, तो उसके खिलाफ फिर आप आवाज उठा सकते हो। तो ये जो काम होता है वो सरकार का होता है। सरकार इसके लिए उस बंदे को कोई भी सजा दे सकती है जो कि उस कानून के तहत तय की गई होगी। ये काम सरकार का होता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतंत्र देश है, जहां लोकतंत्र का मतलब है कि यहाँ की जो सरकार होती है वो वहां के लोगों द्वारा चुनी जाती है। मतलब कि लोग वोट देते हैं अपनी सरकार को और अपने हिसाब से वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर एमएलए चुनते हैं, या फिर पंचायत का कोई प्रधान चुनते हैं। तो उनके पास एक अपना अधिकार है और हमें इस बात पर बहुत ही खुश होना चाहिए, बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए हमें कि हमारे पास ये एक अधिकार दिया हुआ है। क्योंकि काफी देशों में ये जो अधिकार था ये नहीं दिया गया था जब वो आजाद थे, लेकिन फिर भी उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में ही, तभी लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हो रहा था तभी इस बात पर काफी चर्चा हुई थी कि हमारे देश में जो वोट का अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो औरत है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, उसका रंग क्या है ये मैटर नहीं करता, उसकी कास्ट क्या है, वो बेशक अछूत है या फिर नीच जाति से है या फिर ऊंची जाति से है या फिर अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, तो उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इस बात पर काफी चर्चा हुई थी और उसके बाद ये जो कानून था बनाया गया था हमारे लिए। लेकिन अगर वहीं हम दूसरे देशों की बात करें तो काफी जगह वहां के लोगों को ये अधिकार नहीं था। कई जगह ये डिस्क्रिमिनेशन होता था कि अगर यहाँ जो लोग अमीर हैं वही वोट दे सकते हैं, गरीब बंदा वोट नहीं दे सकता, या फिर किसी का अगर रंग गोरा है वही वोट दे सकता है, किसी का रिलीजन अगर वो हमारे रिलीजन से बिलोंग करते हैं तभी वो वोट दे सकता है। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन थे पहले काफी ज्यादा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे जो वोट देने का अधिकार है वो धीरे धीरे मिलने लगा। पहले सिर्फ गोरे ही वोट दे सकते थे, बाद में फिर जो ब्लैकिश थे उनको वोट देने का अधिकार मिला। फिर उसके बाद भी औरतों को भी अधिकार नहीं था वोट देने का, लेकिन बाद में फिर ये अधिकार उनको दिया गया। तो इस बात पर हमें बहुत ही गर्व महसूस होना चाहिए कि हमें ये अधिकार जब हमारी आजादी हुई थी तभी से हमें ये अधिकार मिला है। दूसरी किस्म की अगर हम देखें, दूसरे किस्म की सरकार को हम देखें, दूसरी तरह की सरकार को अगर हम देखें तो वो होती है मोनेर्की, मतलब कि एक राजा या फिर रानी का शासन। इसमें जो मोनेर्की होती है इसमें राजा या फिर रानी शासन करते हैं। इनको सलाह देने वाले काफी होते हैं, लेकिन जो अंत में जो डिसीजन लिया जाता है वो राजा या फिर रानी, जो भी लोगों द्वारा, जो भी वहां का एक उस देश का जो राजा या फिर रानी है उनके द्वारा ही जो अंतिम निर्णय होता है वो लिया जाता है। अगर हम मोनेर्की की बात करें तो काफी देश हैं जहाँ पे अभी भी मोनेर्की चल रही है, राजा या फिर रानी का शासन चल रहा है, जैसे कि बहरीन हो गया, भूटान हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, वेटिकन सिटी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, जॉर्डन एंड मेनी मोर। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अभी भी मोनेर्की चल रही है। और डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो हमारा इंडिया आ गया और यूएसए आ गया और काफी सारे देश, कनाडा आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं।
यहाँ पे लोकतंत्र है और प्रजा द्वारा प्रजा द्वारा सरकार को चुना जाता है। और तीसरी तरह की जो सरकार है वो हम उसे कह सकते हैं कम्युनिस्ट, जैसे कि आपको देखने को मिलेगी रशिया में, चाइना में और नॉर्थ कोरिया में। रशिया में अगर आप देखो तो व्लादिमीर पुतिन जो काफी समय से शासन कर रहे हैं। चाइना में अगर आप देखो तो शी जिनपिंग जो भी जो काफी समय से वहां पे शासन कर रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, जिनको कोई हर इंसान जानता होगा अभी तक। तो ये कुछ मैंने देश बताए हैं आपको जहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार अभी रूल कर रही है। और भी बहुत सारे देश हैं ऐसे जहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार का जो होगा शासन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो मोनार्की, डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट, ये सरकार के प्रकार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेसन से कुछ सीखने को मिला होगा या फिर कुछ जानने को मिला होगा। और आने वाले लेसन में हम और कुछ जानेंगे इस सरकार के बारे में। जो अगला लेसन है वो भी गवर्नमेंट के ऊपर ही है, तो उसमें भी हम कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।